एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद इंजीनियर सारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल विच इज़ वेरी सिमिलर टू क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था। अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर की वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख लें ताकि आप इजीली इसके फेजेस को अंडरस्टैंड कर सकें। मैं आपको एक छोटा सा बेसिक रिव्यू दे देती हूँ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्या था, ताकि आपको आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल समझने में इजी रहे। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का जो सबसे मेजर ड्रॉबैक था वो ये था कि उस मॉडल में हमें फीडबैक प्रोवाइड नहीं था। मींस अगर हम एक फेज से दूसरे फेज में मूव हो गए और इस फेज में लेट सपोज रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन वाले फेज में हमें कोई बग या एरर या कोई मिस्टेक हुई तो हम गो बैक नहीं कर सकते। या रिक्वायरमेंट एनालिसिस की जो टीम है, अगर इन्होंने फील किया कि फिजिबिलिटी स्टडी में कोई मिस्टेक हुई है तो ये गो बैक करके इस मिस्टेक को रिकवर नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप एक दफा वंस यू आर मूव, आपको फिर नेक्स्ट फेज में ही मूव करना होगा एंड आपके पास ये ऑप्शन मेंटेनेंस फेज में आएगा कि आप फीडबैक दो वंस द सॉफ्टवेयर विल रेडी देन। हमारे पास यहाँ पर आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। इसमें हमें फीडबैक का ऑप्शन प्रोवाइड हुआ है, जो कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया है हमारे आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल ने। इस वाटरफॉल मॉडल को हम मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये सबसे मेजर मॉडिफिकेशन हुई है कि हमें फीडबैक का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। चलिए इसको आप अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से हमें फीडबैक का ऑप्शन प्रोवाइड हुआ है। सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी के फेज में टीम ये डिसाइड करती है, जब कोई भी क्लाइंट आता है और अपनी रिक्वायरमेंट्स को बताता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है सॉफ्टवेयर टीम को, तो सॉफ्टवेयर टीम उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखकर ये डिसाइड करती है कि ये फिजिबल है सॉफ्टवेयर हमारे लिए या नहीं है। मीन्स हम इसको डेवलप इजीली कर सकते हैं या नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं या नहीं। वंस ऑल द रिक्वायरमेंट्स क्लियर्ड बिटवीन द सॉफ्टवेयर टीम एंड कस्टमर, तो फिर आप उस फेज से नेक्स्ट फेज पर मूव ऑन करते हो। आप जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे जाओगे तो यहाँ पर आप सारी रिक्वायरमेंट्स को राइट डाउन करके एक SRS डॉक्यूमेंट बनाओगे। देन आप डिजाइन फेज में गए, यहाँ पर आपने इसका एक डिजाइन क्रिएट करेंगे कि सॉफ्टवेयर किस तरह का होना चाहिए। फिर आप कोडिंग फेज पे जाएंगे, फिर इंटीग्रेशन पे एंड देन मेंटेनेंस पे। यहाँ पर हमें फीडबैक का ऑप्शन इस तरह से प्रोवाइड हुआ है कि जब हमारे पास हम यहाँ पर फिजिबिलिटी स्टडी जब हम कर लेंगे, हम सारी रिक्वायरमेंट्स को क्लियर कर लेंगे, वेल अंडरस्टूड कर लेंगे, तो हम रिक्वायरमेंट फेज में गए। जब अगर यहाँ पर टीम ने कोई चेंजेस यानी कि कोई बग या कोई एरर या फिर उसने कोई भी मिस्टेक को फाइंड आउट किया, तो वो प्रीवियस बैक करके टीम को बता सकती है कि भाई हमारे पास ये मिस्टेक आ रहा है, ये बग आ रहा है, हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इसी तरह लेट सपोज अगर कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग वालों ने फील किया कि भाई डिजाइन जो हमें मिला है सॉफ्टवेयर का, इसमें कोई मिस्टेक हुई हुई है, तो कोडिंग टीम डिजाइन वाली टीम को बता सकती है, यानी कि अपना फीडबैक दे सकती है। तो इससे हमारे पास एडवांटेज ये हुआ कि अगर कोई बग या एरर या कोई मिस्टेक है तो वो उसी फेज में रिजॉल्व हो रही है। फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट आप ये देखें कि यहाँ पर फीडबैक हर फेज में हमें प्रोवाइड हो रहा है एक्सेप्ट फिजिबिलिटी स्टडी में। फिजिबिलिटी स्टडी में हमें फीडबैक का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं है। व्हाई? इस वजह से इसमें ये चीज है कि अगर जब एक बार आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो गई, यानी कि जब एक बार आपकी रिक्वायरमेंट्स कंफर्म हो गई कि यही रिक्वायरमेंट्स हैं तो और एंड तक यही रहेंगी, तो फिर हम रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लेट सपोज अगर मैं आकर बोलूं कि डिजाइन वाले फेज में कोई कस्टमर कहे कि मुझे ये अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना है, तो नहीं, हम रिक्वायरमेंट्स को चेंज नहीं करेंगे। फीडबैक का ऑप्शन सिर्फ इसलिए है कि मिस्टेक, बग या एरर हो तो हम उसको रिजॉल्व कर लें, बट रिक्वायरमेंट्स जो पहले फिजिबिलिटी स्टडी में कंफर्म हुई होंगी क्लाइंट की तरफ से, एट द एंड मेंटेनेंस फेज तक वही रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। एंड मेंटेनेंस फेज में क्लाइंट फिर टेस्टिंग करेगा और टेस्टिंग करके बताएगा कि उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है या नहीं, और अगर नहीं हुआ होगा तो फिर अगेन हम उसमें चेंजेस करेंगे। सिर्फ ये एक मेजर डिफरेंस था क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल एंड आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के बिटवीन कि हमें फीडबैक मिला है। चलिए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस इसके वही सिमिलर है क्लासिकल वाटरफॉल
एडवांटेजेस इसके जो हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल से, यानी कि वही बेसिक मॉडल है, इजी एंड सिंपल है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। और चौथा जो हमें प्रोवाइड हुआ है वो है फीडबैक, कि हम भाई फीडबैक दे सकते हैं, यानी कि हर फेज में टीम अपना फीडबैक दे सकती है। अगर कोई मिस्टेक, बग या एरर फाइंड आउट हो रहा है उस फेज में, तो आप प्रीवियसली गो बैक या बैक ट्रैक करके बता सकते हो टीम को कि भाई इस फेज में ये आ रहा है या प्रीवियसली फेज में ये मिस्टेक थी, तो आप इसको रिजॉल्व कर लो। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस अगेन वही है कि फ्रीक्वेंट डिलीवरी नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। हर मतलब कि फ्रीक्वेंट डिलीवरी इन अ सेंस कि आप जब पूरा सॉफ्टवेयर रेडी कर लोगे, एक दफ़ा जब आपको क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट्स मिल गई और वो कंफर्म हो गई कि यही रिक्वायरमेंट्स है, तो फिर उसमें क्लाइंट का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, यानी कि क्लाइंट एट द एंड ऑफ जब आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा, जब ही वो उस सॉफ्टवेयर को गो थ्रू करेगा, उसकी टेस्टिंग करेगा और फिर अपना फीडबैक देगा कि इस सॉफ्टवेयर में ये चेंजेस करनी है या वो चेंजेस करनी है। मीन्स आप उनको एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद उनको डिलीवरी देंगे, यानी कि आप उनको बीच में कोई पार्शियल डिलीवरी नहीं दे रहे, कोई प्रोटोटाइप बनाकर नहीं दिखा रहे। प्रोटोटाइप मीन्स कि आप उनको कोई जैसे वर्किंग सॉफ्टवेयर छोटा सा उसी सॉफ्टवेयर की तरह का सिमिलर बनाकर क्लाइंट को दिखाएं और उनसे फीडबैक लें। नहीं, आप एट द एंड जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा, जब ही आप क्लाइंट को डिलीवरी देंगे। सो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग कि आप हर फेज से दूसरे फेज में जाकर और फिर पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद उनको डिलीवरी देंगे। सेकंड पॉइंट, नो पैरेललिज्म। इसका मकसद क्या है कि अगर एक टीम काम कर रही है रिक्वायरमेंट एनालिसिस पर, तो बाकी की सारी टीम फ्री रहेंगी। जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाली टीम काम करके आगे मूव करेगी वर्क को, तो फिर डिजाइन वाली टीम काम करेगी, बाकी कोई भी फेज वाली टीम काम नहीं कर रही होगी। सो दैट इज वाई, इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। जाहिर सी बात है, जब सारी टीम पैरेलली काम कर ही नहीं रही और वन बाय वन काम करेंगी, तो फिर सॉफ्टवेयर डेवलप होने में टाइम तो लगेगा ही। रिजिड नो चेंजेस। रिजिड नो चेंजेस मीन्स अगेन वही बात कि जब फीजिबिलिटी स्टडी में सारी रिक्वायरमेंट्स कंफर्म हो जाएंगी, तो फिर एट द एंड मेंटेनेंस फेज तक वही रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। अगर बीच किसी फेज में क्लाइंट ने कहा कि मुझे कोई चेंजेस करनी है, तो नहीं, आप उसको ये ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे ही नहीं। फीडबैक का ऑप्शन सिर्फ इसलिए है कि अगर आप कोई मिस्टेक या बग या एरर फाइंड आउट हो रहा हो तो, अदरवाइज आप इसमें रिक्वायरमेंट्स जब एक दफ़ा क्लियर हो गई तो आप नहीं चेंज कर सकते। सो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थी। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि क्लासिकल एंड मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल का क्या डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस है कि हमें फीडबैक का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, यानी कि जो टीम है वो अपना फीडबैक प्रोवाइड कर सकती है कि मैं अगर इस फेज में हूँ, मुझे इस फेज में कोई मिस्टेक आई है या प्रीवियस फेज में ये मिस्टेक थी जिस वजह से मैं आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, तो उसी फेज में टीम रहते हुए, ताकि आगे मजीद मिस्टेक्स बढ़े ना, उसी फेज में रहते हुए वो अपनी मिस्टेक्स को रिजॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिला है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो समझने में, अंडरस्टैंड करने में इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, तो मुझे फीडबैक देगा। इंशाल्लाह न्यू सॉफ्टवेयर मॉडल के साथ हम मिलेंगे। जब तक ले थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। Get on my head. Get on my head.